अच्छे होंगे। आज हम फिर डिस्कस करेंगे बेटा रियल नंबर्स का जो पार्ट है, साइड 4 पार्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे। कल हमने पढ़ा दिया था आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और इक्वल डिवीजन लेमा से पहले पढ़ा दिया। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ एंड देयर रिलेशन। मैं रिलेशन भी आपको पहले इसका बता चुका हूँ, बट यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को बेटा डिस्कस करेंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे इसमें, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर is 2 and their product is 120, इनका जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट इज 120, then find the LCM of two number। क्वेश्चन होगा then find the LCM of two number। तो कुछ नहीं करना हमें, सिंपली लेट two numbers are A and B। We know that ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जो भी यहां क्या होगा बेटा, मैं बताता हूं आपको। We know that LCM into HCF equals to product of two numbers। इस टाइप का हम आपको कल ही पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चों। यहां देखो एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एक्चुअली इनका एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इनटू एचसीएफ। एचसीएफ बच्चों हमें दिया है 2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विच इज 120, सो कॉल 60। देन वी कैन सी दैट एलसीएम ऑफ टू नंबर AB इक्वल्स टू 60। ये हमारा आंसर होगा। आई बात आपको समझ में नहीं आई तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। अब है क्या, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B। इन चारों में से कोई भी एक पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में हमें LCM निकालना था, कभी वो HCF निकलवाएगा, कभी एक नंबर निकलवाएगा, कभी 2 नंबर निकलवाएगा। समझ में आ गया आपको? इस टाइप से हमें करना होगा। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इफ HCF ऑफ 28 HCF ऑफ 35 एंड 45 इज 5। 35 एंड 45 का HCF है 5, तो फाइंड क्या करना है बच्चों, HCF of 35 and 45 is 5 and LCM of 35 and 45। अब ध्यान दो, इन दोनों नंबर का HCF ये है एंड LCM दिया है दोनों नंबर का 35 और 45 का 63 into A। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। कोई दिक्कत नहीं, ये लगाना है, ठीक है। LCM into HCF मेरे HCF 5 है, तो 63 into A LCM, इसका LCM है। LCM into HCF equal to फर्स्ट नंबर into सेकेंड नंबर, सो कॉल 5 9 जा 9 7 जा 7 5 जा A equal to 5 हमारा आंसर हो गया। तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या है ना, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके, अब यहां सवाल आता है बेटा एक्चुअली, तो एक बार में बच्चों अलजेब्रिक का, जैसे अलजेब्रिक नंबर आता है कोई भी, ऐसा लाइक इफ A equals to x cube y square and B equals to x y cube। x y are prime numbers, find the HCF of A and B। क्वेश्चन क्या हमारा, x and y प्राइम नंबर है, तो बेटा A और B का हमें HCF निकालना, HCF। ओके क्लियर? इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, मेरा मतलब सिर्फ इन क्वेश्चंस को ही करना नहीं है बच्चों, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे अलजेब्रिकल मेथड से आपको ऐसे ही करने होंगे सारे क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल A इक्वल्स टू जो x क्यूब y स्क्वायर, इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं बिकॉज x एंड y आर प्राइम नंबर्स। सो x into x into x into y into y
क्या ऐसा हम इसको लिख सकते हैं? एक मतलब सिंपल तरीका बता रहा हूं, एंड v इक्वल्स टू x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। लाइन खींचते हैं यहाँ पे, HCF ऑफ AB इक्वल्स टू x मिला और एक y मिला, एक y ये मिला, एक y ये मिला, तो x y स्क्वायर इसका HCF हो गया और इसमें कुछ भी नहीं मिला। अब मैंने कल आपको बताया था कि इनकी जो पावर होती है उनके लिए एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं तो जो दोनों में सबसे छोटी पावर होती है वो ले लेते हैं, और a इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर है एंड v इक्वल्स टू एक्स वाई क्यू है। एचसीएफ निकलवाया ना, HCF ऑफ a, b इक्वल्स टू, वीडियो पूरा देखना बच्चों, आपको बहुत मजा आने वाला है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा अभी जो आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर 100 नंबर लाना है ना मैथ्स में, 100 नंबर लाना है, तो एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, ध्यान रखना। इतिहास बनाना है, ठीक है। ये लॉकडाउन हुआ है या कोरोना है तो ये एक्चुअली जिंदगी रोक दी, इसने थोड़े दिन के लिए परेशान कर दी है। चीजें ठीक होंगी तो स्टडी पे फोकस करिए और 100 नंबर के लिए आगे बढ़िए बच्चों। तो मैं आपको कई एक तरीके बता रहा हूँ और कुछ छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना। आपको बस रेगुलर वीडियो वॉच करते रहनी है और अच्छा लगे तो उस पर ओपिनियन देते रहना है, और अच्छा नहीं लगे तो भी ओपिनियन देते रहना, बस अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे x में देखो छोटी पावर क्या है, तो x की छोटी पावर है x, और y में देखो y में छोटी पावर क्या है, तो y स्क्वायर। शो कॉल दिस इज HCF। अगर बात आती है यहाँ पे एलसीएम निकालने की, एलसीएम की तो HCF निकालना है मैंने। अगर मैं एलसीएम की बात करता इस टाइप से, कोई भी जो अलजेब्रिक टर्म्स दिए होते हैं उनके लिए, तो यहां पे एलसीएम है a इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर, v इक्वल टू एक्स वाई क्यू। मैंने आपको बताया था एलसीएम में बड़ी पावर देखते हैं, x और एक्स क्यू की पावर एक्स क्यू, वाई स्क्वायर और वाई क्यू की पावर वाई क्यू, ये इसका एलसीएम। चेक करो, जो मिल जाए वो लिख दिया, मिल जाए वो लिख दिया, मिल जाए वो लिख दिया, ना मिले वो भी लिखा तो y भी लिखेंगे तो y क्यू हो गया, और x और x x क्यू हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है इसी में, p इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर एंड q इक्वल्स टू ए क्यू बी। कर सकते हो, इसका एलसीएम निकालना है, कर लेंगे ना, बिल्कुल, ये आपको करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक और क्वेश्चन। हमारे पास जैसा होता है एलसीएम एलसीएम दोनों फाइंड करना है। इफ px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड qx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये दिया गया है। वी नीड टू फाइंड द HCF फाइंड द HCF एंड LCM। यहां पे दोनों में HCF और LCM में फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं बेटा, हियर px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसके फैक्टर कर दो। एक्स स्क्वायर है माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड ये x स्क्वायर माइनस 4, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो x माइनस 2 x प्लस 2। नाउ px इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, qx इक्वल टू x माइनस 2 और x प्लस 2। आई थिंक आ रहा होगा, एक बार देख लेता हूं, ठीक है बच्चों। ये देखो अब पूरा आ रहा है। अब देखिए हमें यहां पे निकालना था एलसीएम और एचसीएफ।
हम x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर दिया गया है उसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 ओके। अब देखिए यहाँ पे मुझे HCF निकालना है, HCF। तो HCF में मैंने आपको बताया था दोनों में जो छोटी पावर मिल जाए आपको, तो यहाँ पे कहोगे सर छोटी पावर का कुछ नहीं मिल रही ना। आप x माइनस 2 और x माइनस 2 इसको लिख सकते हो ना, तो कॉमन क्या कर रहा है, ओनली x माइनस 2, इसको लिख देता हूँ x माइनस 2 कॉमन क्या मिल गया, x माइनस 2। ओनली पूरा ब्रैकेट, जो ब्रैकेट है वो पूरा ब्रैकेट कॉमन मिला हुआ है, ठीक है, ये कॉमन मिल गया। एलसीएम जो कॉमन मिल गया वो भी, और जो ना मिले वो भी, तो x माइनस 2 नहीं मिला और एक x प्लस 2 नहीं मिला, ये एलसीएम हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2, और क्या लिख सकते हैं बच्चों, x माइनस 2 x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसके लिए, और ये x माइनस 2, और क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 का x माइनस 2 से होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। तो एलसीएम ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एलसीएम ऐसे लिखेंगे, एचसीएफ ऐसे लिखेंगे। ये आपके अलजेब्रिक एलसीएम और एचसीएफ इसमें जो 1-2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है वो मैंने आपको सिखा दिया। कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कॉपी पर नोट करने के लिए, ओके। अब बच्चों क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 850 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर, ध्यान देना, फाइंड द लॉन्गेस्ट रॉड, फाइंड द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। एक रूम में सबसे लंबी रॉड क्वेश्चन में पूछा है, लॉन्गेस्ट रॉड। आप समझ लेना, मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, मोस्ट, लॉन्गेस्ट, सबके लिए क्या निकल के आएगा, एचसीएफ। ध्यान रखना इस बात का। अगर हम इस क्वेश्चन को मेंसुरेशन के एंगल से देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा, बोले क्यूबॉइड का डायगोनल निकाल दूंगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो अर्नड रूट में होता है उसको, वो गलत हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने हमारे लिए किया था, काफी साल हो गए, काफी टाइम हो गया, तब वो गलत हो गया था उसका क्वेश्चन। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर बोले एक बड़ा सा रूम है, जैसे कि ये रूम है हमारा और इसकी लेंथ दी है, विड्थ दी है, हाइट दी है, तो सबसे बड़ा देखो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, जो कॉर्नर पे है वो पूरा बड़ा है, ये डायगोनल टाइप होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन में ऐसी टर्म्स कंडीशन आए उसमें आपको क्या करना है, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, इनको आपको एक ही मेजर कर लेना है, 825 सेंटीमीटर, इसको 675 सेंटीमीटर, इसको 450 सेंटीमीटर। हमसे पूछा लॉन्गेस्ट रॉड, हम लिखेंगे यहां पर नाउ required length of longest rod equal to HCF of 825 in centimeter equal to HCF of 825 675 450। बच्चों इनका एचसीएफ निकाल लेना, आंसर आपका आ जाएगा, आंसर इसका 75 आएगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। एक्चुअली बेटा इंक खत्म हो रही है इसलिए थोड़ा मैं बता रहा हूं, इतना ही, ठीक है। ये एक्चुअली हमें इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के जितने बड़े क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चंस में हमें यही इंप्लीमेंट करना है। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मोस्ट, ये टर्म देखना है। उन टर्म्स में जो यूनिट है मीटर सेंटीमीटर का, हमें सेंटीमीटर बना लेना है, उसके बाद में निकालना है ऐसे आंसर। आई थिंक आप कर लेंगे। अब चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, इसमें जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, हाँ क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स
बच्चे ये क्वेश्चन देखो आप बोर्ड पे, एक सिंगल टाइप है, इसके मतलब ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में आ जाता है। मैं इसको थोड़ा जल्दी समझाऊंगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 and 967 and leaves remainder 5 and 7 respectively। लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, हमें वो नंबर चाहिए एक्चुअली बेटा जिनकी डिवाइड की बात कर रहे हैं। तो इसमें से हमें ना रिमाइंडर, जब इसमें डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 5 जाएगा और इसकी बात करेंगे तो रिमाइंडर 7 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है ऐसे 245 1029 और यहाँ पे एक में दोनों केस में 5, यहाँ पे रिमाइंडर 5 बचेगा और यहाँ पे रिमाइंडर 5 बचेगा। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 398 436 एंड 542, वही होगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, ये नंबर इनमें डिवाइड लगेगा उसको, लीविंग द रिमाइंडर 7 11 50 रेस्पेक्टिवली। इसमें डिवाइड होगा तो 7 बचेगा, इसमें होगा तो 11 बचेगा, 542 में होगा तो 15 बचेगा। समझ गए? तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? इन क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है, वो सिंपल सा तरीका ये है, हम लिखेंगे यहाँ पे क्लियरली द रिक्वायर्ड नंबर, पहला कर रहा हूं फर्स्ट वाला, रिक्वायर्ड नंबर that divides 2053 and 967 each the HCF of 2053 minus 5 and 967 minus 7, that is HCF of 2048 and 960। अब समझो आप, यहां क्या होगा, हर क्वेश्चन में यही करना पड़ेगा। जब रिमाइंडर बच रहा है, जैसे रिमाइंडर मान लीजिए बेटा मैंने 11 का डिवाइड किया 25 में, 11 2 22, 3 बचा, तो मैं ये कहूंगा कि ग्रेटेस्ट नंबर वो बताइएगा इसमें 25 में 11 में डिवाइड जाए और रिमाइंडर 3 बच जाए। ठीक है, रिमाइंडर 3 बच जाए तो हमें 11 का डिवाइड 25 में देना है रिमाइंडर, तो हम सोचेंगे 11 या 22, बट इसको ऐसे नहीं सोचेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम 2 नंबर है, मैंने एक ही लिया हुआ, एक और लेते तो बात बनती है आपकी। ठीक है, एक और ले लेते, एक 25 और एक मान लीजिए मैंने ले लिया 34। ठीक है, एक 25 एक 34। अब कह दिया यहाँ पे हमने इस चीज को लेकर के 35। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर 35 में तो डिवाइड चला ही जाएगा, तो इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे हम। रिमाइंडर दोनों केस में सेम बचे, सेम अगर बचेगा तो 5 का डिवाइड करेंगे हम इसमें, मतलब दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ दोनों का हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। इसमें रिमाइंडर डिवाइड करेंगे 0, इसमें करेंगे तो 0। अब वो बोल रहा है, मैंने यहां पे लिखा 24 और यहां पे लिखा मैंने 40, ये लिखा मैंने 24 और 40 लिखा, और कह दिया आपसे नंबर ऐसा बताइए, एक ऐसा नंबर बताइए जिसका इसमें डिवाइड लगे तो रिमाइंडर 0 बचे, इसमें डिवाइड लगे तो रिमाइंडर 0 बचे, और इसमें डिवाइड लगे तो रिमाइंडर आपका 4 बचे। ऐसा नंबर बताइए, वो एक नंबर बताइए जिसका इसमें डिवाइड लगे, इसमें डिवाइड लगे तो रिमाइंडर 0 बचे, और इसमें डिवाइड लगे तो रिमाइंडर 4 बचे। तो ऐसा कौन नंबर होगा? तो आपने सोचा 12 का 12 2 जा 24, 0 रिमाइंडर, और 12 का इधर दिया 12 3 36, 4 रिमाइंडर। ये आया कैसे? 12 मेरे दिमाग में कैसे बताता हूँ, वो 12 ऐसे आया, रिमाइंडर 0 रिमाइंडर 4। इसके लिए हमने क्या किया, 24 और यहाँ पे 40 - 4 36, इनका एचसीएफ निकाल दो। इनका एचसीएफ कितना आएगा? इनका एचसीएफ 12 आएगा। तो जो भी रिमाइंडर दे रहा हो उसको माइनस करो, और जो नंबर बच रहा है उसका क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, वही हमारा आंसर होगा। आया समझ आपको ये? अब बेटा ऐसे में ऐसी बात करूंगा तो 245 में से 5 माइनस करो, 1029 में से 5 माइनस करो, एचसीएफ की लैंग्वेज आपको यही लिखनी है, ऐसे ही होगा ये। और इस तरह के क्वेश्चन इसी टाइप से होते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत किसी भी टाइप की आपको नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आपको इसका जो सेकंड पार्ट है वो बताऊंगा, आपको समझ में आ गया लगता है।
आगे ना लाइक करिएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, आप लोगों को बाकी चीज़ें खुद देखिए क्या करना है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। एंजॉय करिए, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। बच्चों ये आपका होमवर्क है, देखो आप क्वेश्चन नंबर देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ये आपको करना है, ठीक है। ये आपको करना है, ओके। और सभी बच्चों को करना है, सारे स्टूडेंट्स को करना है बेटा ये। बाकी देखो 1-2 दिन में हम लाइव आना स्टार्ट होंगे। आपका टाइम फिक्स कर देंगे हम। 10th का टाइम होगा 5 से 6, 10th का टाइम 5 से 6 होगा मैथ्स का, उसके बाद साइंस का टाइम होगा। आई थिंक हो सकता है हम अगले 1-2 दिन में बेटा लाइव आपको पढ़ाना स्टार्ट करें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आप पे पहुंचे। और रेगुलर और बाकी अगर आपको कोई टाइम चाहिए ना, जैसे आपके घर पे फ़ोन होता है, फादर आपके लिए जाते हैं या कुछ भी है, तो आप बता दीजिए मुझे, मैं नाइट में लाइव आना स्टार्ट हो जाऊँगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, ईमानदारी से अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ओके। टेक केयर, ध्यान रखिए।